एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि विपश्यना करने के दौरान में दम घुटने जैसा होने लगता है, शिवरिंग होने लगती है पूरे शरीर में, और ये कंपन के साथ साथ इतना पसीना होने लगता है, आने लगता है। उस समय क्या करना चाहिए? और कंपन, शिवरिंग इतनी ज्यादा है कि कई बार तो शरीर डोलने लगता है। उस समय क्या करें? ऐसा हो सकता है, सबको नहीं होता, लेकिन हो सकता है। और जैसे कि हमने पहले भी इस पर बात की है कि यह मन के अंदर बैठे हुए वह विकार हैं, वह संस्कार हैं जिनको अब रोका जा रहा है, जिनको अब देखा जा रहा है। क्योंकि जब हम बिल्कुल ही आवारा छोड़ देते हैं मन को, जब हम बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करते, मन की तरफ नहीं मुड़ते, मन को नहीं देखते, अपने कृत्यों को नहीं देखते, अपने अंदर लगे हुए उन धर्मों को, संस्कारों को, आदतों को नहीं देखते, और जीवन को एक बिना किसी लगाम वाले घोड़े की तरह जीते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम बस जिए चले जाते हैं और उन बाहरी आडंबरों, बाहरी दिखावा, रीति रिवाज, कुरीतियां और जो भी एक पहले से चली आ रही प्रथा है, उस पर ही बिना किसी क्यों प्रश्न को पूछे हुए करते चले जाते हैं, या करते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचते कि यह हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे आगे आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा अगला कदम हमारे पिछले कदम के कर्मों का परिणाम होता है। तो यह सब कुछ हम ऐसे ही बिना लगाम वाले घोड़े की तरह करते चले जाते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं ध्यान की, तो पहली बार हम अपने मन को रोकने लगते हैं। मन को रोकने का तरीका, जैसे कि हम अभी बुद्ध की ध्यान विधि की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने शुरुआत की कि आती जाती सांस को देखो। यह आती जाती सांस बिना किसी अपने से छेड़े हुए, बिना किसी अपने से उसमें कुछ बढ़ाने और घटाना करते हुए, जैसी भी आ रही है कुदरती, जैसा चल रहा है, उसको वैसे ही दृष्टा की तरह देखना, उपेक्षा से देखना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कृत्य के, उस पर अपने मन को टिका देना। जब ये करते हैं तो तुरंत मन में जो भी बवाल चल रहा होता है, मन का जो रिदम है वो रुकने लगता है। और मन का रिदम क्या है? मन का रिदम है कि वह एक आदत के हिसाब से चलता है। मन का रिदम है कि वह एक संस्कार के हिसाब से चलता है। मन का रिदम है कि वो जो उसमें चित्त में धर्म लगे हुए हैं, उन धर्मों के हिसाब से चलता है। वो एक ढर्रे में चलता है,
वो एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलता है। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अपने से कोई रुक कर उसमें सोच विचार करके अच्छे और बुरे की पहचान करते हुए वो चले। हम मानते यही हैं कि हम अपने से सोच विचार कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हम अपने को देख रहे हैं, अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं, तब कर रहे हैं हम तो। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि रिदम इतना तेज है कि पता ही नहीं चलता कि कब हम क्या कर जाते हैं। आपने देखा किसी बच्चे को स्कूल में अगर आदत पड़ जाए गाली देने की, तो उसे पता ही नहीं चलता कि घर में बैठे बैठे कब वो गाली दे गया बात करते करते। और बच्चा ही नहीं, बड़ा भी ऐसा कर जाता है। और आपने दूसरी बात देखी होगी, रास्ते में चलते चलते जिस आदमी को आदत पड़ गई कि वह किसी भी दुकान में जाकर किसी भी किसी भी रेड़ी के आगे जाकर उससे बात करते करते उसका कुछ सामान अपने थैले में, अपने बैग में डाल लेता है, अपनी जेब में डाल देता है। आप बाजार में जाएं तो आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे, ऐसी स्त्रियों को देखेंगे, ऐसे पुरुषों को देखेंगे, जबकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर वो आदत, और वो आदतन ऐसा कर जाते। आपने किसी जवान बच्चे को देखा होगा, रास्ते में चलते चलते कब वो किसी स्त्री पर कोई तंज कस जाए, कोई कमेंट कर दे, चलते चलते अभी तक ठीक चल रहा है, अभी अचानक कोई कमेंट कर दिया, और बाद में उसको पूछोगी कि भाई साहब तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहेगा, पहले छिपाएगा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन जब उसे उसके माँ बाप पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, तब कहेगा कि मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों, कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया, ये अंदर पहले से ही चल रहा है। यही धर्म है, यही संस्कार है, यही आदतें हैं जो आगे आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब ऐसा हो गया। आपने देखा एक आदमी बैठकर खाना खाता है, और वो खाना इतनी जल्दी खाता है कि उसके साथ वाले ने अभी खाना शुरू किया है तब तक वो खाना खा चुका होता है, और उसको बाद में पूछो कि भाई साहब आपने इतनी जल्दी खाना खा लिया, तब वो थोड़ा सा विचार करता है कि अरे मैंने खा भी लिया, पता ही नहीं चल रहा है, आदतन हो रहा है सब। एक आदमी चलते चलते जो बात उसको पसंद नहीं है और कोई दूसरा कर रहा है, वो उस पर तुरंत जाकर कमेंट करता है, तुरंत जाकर गुस्सा करता है। आपने देखा कोई स्त्री पुरुष, कोई जवान बच्चा, जवान बच्ची बात कर रहे हो, हाथ पकड़ लिया हो किसी का एक दूसरे ने, बड़े शहरों में तो फर्क नहीं पड़ता, वहां भी बहुत से लोग हैं अभी जिनको बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन छोटे शहरों में तो और भी बड़ी बात है ये। तो वहीं से कोई बुजुर्ग गुजर रहा हो, उसको ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि उसका अपना जीवन किसी दूसरे तरीके से बीता है। उस समय ऐसा नहीं होता था कि स्त्री पुरुष से बात करे या जवान लड़का लड़की से बात करे, एकांत में बैठे हों। जब वो बुजुर्ग वहां से गुजरता है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, पहले तो कह नहीं पाता, लेकिन जब इतना गुबार भर जाता है तो फिर एक्सप्रेस कर देता है, बोल भी देता है। रास्ते में चलते चलते आपने बसों में, ट्रेनों में ऐसे लोग देखे होंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। कोई राजनीति की बातें कर रहा हो, आपस में दो लोग बात कर रहे हो, तीसरे को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि ये कैसे ऐसी तारीफ कर सकता है, उसकी तारीफ जिसको वो पसंद नहीं करता। तो वो थोड़ी देर सुनेगा सुनेगा, लेकिन फिर उसके अंदर से वो सब निकल आएगा बाहर, और लड़ाई मारपीट भी हो सकती है। मैं आपको मन की स्थिति को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
हम इस मन को समझते ही नहीं है। हम ऐसे ही इसी ढर्रे में चलते चले जाते हैं। कभी ये विचार नहीं कर पाते, और जब देखते भी हैं तो दूसरे को देखते हैं कि दो लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं, हमने देखा कि तीसरा आदमी आ गया, उसको उन दोनों की बातें पसंद नहीं आई, उसने अपनी बात करनी शुरू कर दी, फिर वो गुस्सा भी हो गया, फिर वो 50 बातें उसमें जोड़ने लगा, बताने लगा कि यह गलत हुआ था, यह गलत हुआ था। हम देख रहे हैं दूर खड़े होकर। अब हमें लग रहा है कि देखो इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन जब यही बात हमारे साथ होती है हम नहीं देख पाते। दूसरे को तो हम देख पाते हैं, क्योंकि यहां पर अभी हम दृष्टा की तरह देख रहे हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। लेकिन जब भी हम अपने को देखने की बारी आती है तो हम देख नहीं पाते। हमने कौन से शब्द बोल दिए, हमने कब गुस्सा कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता। और ये सब क्या होता है, ये अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है, अपना एक सोचने का तरीका है, अपना एक काम करने का तरीका है। यह सब संस्कारवत होता चला जाता है, आदतन होता चला जाता है। बुद्ध इसी को कहते हैं प्रमाद। यह प्रमाद में जो जीवन जिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने मन को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि उसकी चाल इतनी तेज होती है। और जबकि हम मानते नहीं, हम कहते हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं। दूर खड़े होकर कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा होता है, सुन रहा होता है तुम्हें, तब पता चलता है कि तुम क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत। हालांकि वो दूर खड़ा व्यक्ति भी अपने ही माइंडसेट के हिसाब से तुम्हें जज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इतना तो बता ही देता है कि देखो तुमने व्यर्थ में यहां पर गुस्सा कर दिया, जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम फिर भी उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, जरूरत थी यहां पर गुस्सा करने की। इसी तरह से बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है बात, लेकिन हकीकत यही है कि हम अपने को नहीं देख पाते। उस बहाव में हम अपने को नहीं देख पाते कि मुंह से क्या निकल गया। आवेश में निकल जाता है, गुस्से में निकल जाता है, ज्यादा खुशी में निकल जाता है। हमारा कंट्रोल नहीं है, हम बिना कंट्रोल के हो जाते हैं। नॉर्मल सी होती है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जरा भी कुछ ऐसा होता है जो हमारे हिसाब से नहीं होता, हमारे माइंडसेट के हिसाब से, हमारी विचारधारा के हिसाब से नहीं होता, हम तुरंत रिएक्ट कर देते। यह जो रिएक्शन है यह हमें पता नहीं चलता। और रिएक्शन की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं, उसके भी अपने अपने लेवल है। कहीं वो माइल्ड है, कहीं वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं वो मीडियम है। लेकिन जब हम ध्यान करने की शुरुआत करते हैं, और जो बुद्ध ने तरीका बताया कि मन को रोकने का तरीका है अपनी आती जाती सांस पर मन को केंद्रित कर देना, तब हमें वह दिखाई देने लगता है जो हमारे मन के अंदर लगा हुआ है, जिससे हमारा मन बना हुआ है। हमारा मन वैसा ही बन जाता है जैसे हमारे संस्कार। हमारा मन वैसा ही बन जाता है जैसी हमारी आदत। हमारा मन वैसे ही बन जाता है जैसी हमारे एक्शन, हमारी कार्य करने की शैली। इसीलिए हर एक का मन अलग अलग होता है, क्योंकि उसकी विचारधारा, उसका माइंडसेट, उसका जीवन जीने का तरीका, उसका काम करने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। इसलिए हम सबको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसका मन काम कर रहा है। लेकिन ध्यान के दौरान में हमें अपने मन को पहली बार इसको रोकना, इसको देखना, इसको एक जगह टिका देना होता है। और जब ऐसा होता है तो तुरंत इसके जो संस्कार हैं, इसके अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है जिससे ये बना है, वो सब जब रुकने लगता है तो
एक प्रेशर पैदा हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से जब उस ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, उस प्रेशर की वजह से तब हमारे शरीर में वो सब महसूस होने लगता है, शरीर में भी और मन में भी। उस समय हमें पहली बार पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन हम यह जान नहीं पाते कि यह तकलीफ क्यों हो रही है। ऐसे ही होता है जैसे आपने गैस स्टोव में पानी रखा है, उसमें ढक्कन लगा दिया। जब तक वो उसमें कम आँच है, जब तक उसमें कम गर्मी है, जब तक वो बर्दाश्त करने लायक है, वो तब तक ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो उबलने लगता है, जैसे ही उसमें प्रेशर बनने लगता है, फिर वो उस ढक्कन को उठाकर फेंकने लगता है। इसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं, जैसे ही मन को रोकते हैं, मन को केंद्रित करते हैं एक जगह, तो उसमें जो कुछ भी चल रहा होता है, लगातार एक प्रोसेस चल रहा है, लगातार एक चर्निंग चल रही है, लगातार एक उसमें प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो रुकता है, वैसे ही शरीर में वो ऊर्जा जब संग्रहित होने लगती है तो वो शिवरिंग होने लगती है। इसीलिए अगर विचार में नहीं गए तो शरीर आंदोलित होने लगेगा, और अगर विचार में चले गए, फिर विचार में चले गए, यानी मन ने फिर जो है शिफ्ट ले ली, फिर वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया। और वो कब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा पता भी नहीं चलता कि उसने कब किसी विचार के साथ वो चला गया है। वैसे तो वो कई काम एक साथ करता है, विचार भी करेगा, इमोशन भी, भाव भी होंगे, हाथ से काम भी करेगा, शरीर भी विद्यमान होगा, इंद्रियां भी चल रही होंगी, सारे विचार भी चल रहे होंगे। लेकिन जब कभी ऐसा काम शुरू होता है जहाँ हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं ध्यान के जरिए, वहां उसको जरा सा भी अगर एक छोटी सी भी कोई कहीं से कोई लूप होल मिला तो वो वहीं से गायब हो जाता है। एक विचार उठता है, उस एक विचार के साथ वो चला जाता है। जब वो एक विचार के साथ जाता है तो उस समय उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब वो कई विचारों के साथ होता है तब ऊर्जा कम होती है। लेकिन जब वो विचारों में न जाए और तुमने उसको एक जगह टिका दिया तो तुरंत तुम्हारे शरीर में वो संग्रहित ऊर्जा आंदोलित होने लगती है, प्रेशर बनने लगता है। और यह प्रेशर ही हमें अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में दिखाई देता है। कहीं सर में दर्द होगा, कहीं आंखें भारी हो जाएंगी, कहीं नाक में कुछ महसूस होगा, कहीं इधर नाभि में कुछ महसूस होगा, कभी पीछे रीढ़ की हड्डी में कोई ऊर्जा सी बहती हुई मालूम पड़ेगी, शिवरिंग होगी, पसीना पसीना हो जाएगा, मुंह बंद सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे गला घुट रहा है। सब होगा, लेकिन सबको नहीं होगा, सबको अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन प्रेशर तो बनता ही है, क्योंकि ऊर्जा तो मन की ही है। शरीर जो कृत्य कर रहा है यह बिना मन के नहीं करता, और मन को मैनिफेस्ट होने के लिए शरीर चाहिए। तो यह जो दम घुटने वाली स्थिति पैदा हो रही है, यह जो शरीर सिवरिंग कर रहा है, यह प्रेशर है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऐसा होने लगे ध्यान के दौरान में तो उठ जाना चाहिए। थोड़ी देर उठ लें, पानी पी लें, चहलकदमी कर लें, फिर बैठ जाएं। प्रेशर रिलीज हो गया है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी जब प्रेशर रिलीज होने लगेगा, जब ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, डाइवर्ट होने लगती है, उसका साइफन होने लगता है, प्रेशर रिलीज होने लगता है, ऊर्जा ऊपर को बहने लगती है। ऊर्जा को ऊपर को निकास न मिले तो वो फिर प्रेशर बना देती है। और निकास तो उसको तभी मिलेगा
जब हम अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को, अपने धर्मों को समझ पाएंगे। इसी समझने के लिए ही, इसी को देखने के लिए ही, इसी पर काम करने के लिए ही हमें विपश्यना करते हैं। आनापान सती तो इस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए, आनापान तो इस मन को रोकने के लिए, मन रोकते ही प्रेशर बन जाएगा, ऊर्जा संग्रहित होने लगेगी। फिर यह ऊर्जा जब संग्रहित होती है तो तुरंत इसी ऊर्जा के माध्यम से हम उस प्रेशर को देख पाते हैं, उस प्रेशर को देख पाते हैं, वेदनाएं देख पाते हैं। कहाँ प्रेशर बन रहा है, उससे क्या वेदना उठी है, किस अंग में प्रेशर बन रहा है, किस अंग में ऊर्जा संग्रहित हो रही है, किस अंग में से ऊर्जा रुकने की वजह से वहां वेदनाएं उठ रही हैं। इसीलिए शरीर के अलग अलग अंग में हमें वेदनाएं पता चलती है, दर्द पता चलता है, खुशी पता चलती है, कुछ अच्छा पता चलता है, कुछ बुरा पता चलता है। लेकिन जैसे ही मन को छोड़ेंगे, इस अच्छे बुरे में लगा देंगे, फिर ये मन रिलीज हो जाएगा। जैसे ही मन को जगह मिलती है, फिर वो तुमसे, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तुम ध्यान करो, जब तुम कायानुपश्यना करो, तो काया में अलग अलग अंगों को, उसमें होने वाली वेदनाओं को महसूस कर रहे हो, तो यह भी ध्यान रखो कि वेदनाएं तो महसूस हो रही है, लेकिन मन न फिसल जाए, अच्छी वेदना के साथ न चला जाए, बुरी वेदना की वजह से क्रोध या द्वेष न पैदा हो जाए। यह सब हमें देखना होता है। और जैसे ही हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, इन चीजों में अपने को देखने लगते हैं, यह सब कृत्य, हो रहे कृत्यों को महसूस करने लगते हैं, कर रहे हैं अपने से या नहीं कर रहे हैं, स्वतः हो रहा है, यह सब हम अपनी तरफ, अपने मन को देखने लगते हैं, तुरंत हमारा संपर्क बाहर से टूट जाता है। और यही घड़ी है जब हम एक अलग ही व्यक्ति होने लगते हैं, जब हम साधक बनने लगते हैं, जब हम बाहर की उलझनों से अपने को हटा लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाहर हम व्यर्थ में क्यों इन सब बातों में उलझ रहे हैं। धीरे धीरे वो व्यर्थ की बातों से अपने को हटा लेता है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है उससे अपने को हटा लेता है और अपने मन को ही देखने की कोशिश करता है, क्योंकि सब कुछ तो उसका जीवन तो उसके मन से चल रहा है, उसके मन में लगे हुए, उसके चित्त में लगे हुए धर्मों से चल रहा है। तब वो फिर अपनी तरफ काम करता है। जब काम करता है तो उसमें यह सब परेशानियां आएंगी, वेदनाएं दिखाई देंगी, वेदनाएं महसूस होंगी, तो हम वेदनाओं के साथ चले जाएंगे। जब वेदनाओं के साथ चले जाएंगे तो फिर हमें यह पता चलेगा कि वेदनाओं से जो खुशी मिल रही थी, हम उसमें शरीक हो गए, जो दुख मिल रहा था हम उसमें भी शरीक हो गए, और फिर हमने एक इमोशन बना लिया। खुशी मिल रही थी तो सुख को भोगने लगे, और अगर दुख मिल रहा था तो क्रोध और द्वेष में जीने लगे। हम में कुछ नहीं बदला। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो लंबे समय से विपश्यना कर रहे हैं, लंबे समय से विपश्यना करने के बाद भी उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं होती, क्योंकि वो फिर अपनी उन वेदनाओं में, उस उदयी होती हुई संवेदनाओं में अटक जाते हैं। जबकि हमें उन्हें दृष्टा की तरह देखना है, उपेक्षा से देखना है, न उसमें कोई अपने मन को जोड़ना है, न उनके साथ आगे को बढ़ना है। इसीलिए शरीर से शुरुआत करनी है, फिर वेदनाओं से शुरुआत करनी है, फिर चित्त किस तरह से कृत्य कर रहा है, चित्त किस तरह से विचार उठा रहा है, भाव उठा रहा है, फिर चित्त पर लगे हुए उन धर्मों को देखना है। और फिर धर्मानुपश्ययी में हम देखते हैं कि उन धर्मों की वजह से
कब वो धर्म उठ रहा है, कब वो धर्म नहीं उठ रहा है। जब वो धर्म उठता है तो जो कृत्य होता है उसका परिणाम क्या आता है। जब वो धर्म नहीं उठता तो फिर क्या होता है। यह सब हम अनुभव करते हैं। यानी हम अपनी तरफ आ गए। अब हमें बाहर से दूसरे से कोई लेना देना न रहा। इसलिए जब ये सीबरिंग होने लगे, दिल में धड़कन बढ़ने लगे, घुटन महसूस होने लगे, पसीना पसीना होने लगे, हंसने लगे या रोने लगे, तो ये सब मन के अंदर से छटते हुए वो बादल हैं। मन के अंदर लगे हुए वो संस्कार हैं जो पिघल रहे हैं। ये इसी तरह से पिघलते हैं और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारी सीवरिंग कम होने लगी। हमारे जो दम घुटने की जैसी स्थिति बन रही थी वो कम होने लगी। हम लंबे समय तक बैठने लगे क्योंकि मन अब साफ होने लगा है। उसमें से मोटे मोटे संस्कार जो हमें रोक रहे थे वो छंटने लगे हैं। हम अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसीलिए जो ध्यान करने वाला साधक होता है, शुरू के ध्यान में और लंबे समय तक ध्यान करते करते उसके अंदर एक शांति घटित हो जाती है। एक ऐसी शांति जो उसे नियंत्रित करके रखती है, जो उसे उग्र नहीं होने देती, व्यग्र नहीं होने देती, व्यथित नहीं होने देती। क्योंकि जब भी कुछ भी उसके साथ गुजरता है, क्योंकि जीवन में तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, क्षण भर का ही सही, लेकिन वो सब कुछ ही वेदनाओं के जरिए हमें महसूस होता है। हालांकि उन वेदनाओं को हम महसूस तो करते हैं, लेकिन प्रमाद में ग्रसित होकर। और जो एक ध्यानी उन वेदनाओं को महसूस करता है, सुख दुख को महसूस करता है, वह प्रमादी होकर नहीं करता, वो होशपूर्वक करता है। इसीलिए होशपूर्वक करने की वजह से वो कभी भी अनकंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल में रहता है। वो कभी भी आंदोलित नहीं होता, वो कभी भी इतनी उत्तेजना से नहीं भर जाता कि वो बेकाबू हो जाए। यही फर्क है एक ध्यान के साधक में और एक ध्यान नहीं करने वाले व्यक्ति में, कि ध्यान करने वाला व्यक्ति नियंत्रित रहता है, अपने इमोशनों पर उसका नियंत्रण होता है, वो कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ अनुभव कर रहा है और यह हकीकत देख रहा है कि यह सब क्षण भर के लिए है, उदय हुआ है, व्यय हो जाएगा। जितना हम अज्ञान में रहते हैं, जितना हम अविद्या में रहते हैं, जितना हम अंधकार में रहते हैं, उतना ही ज्यादा मन पर प्रभाव पड़ता है और वो मन के प्रभाव की वजह से हमें उतनी ही तकलीफ अपने ध्यान में होती है। इसीलिए ध्यान करते करते जब ये छटता है, जब हमें यह सब कुछ दिखाई देने लगता है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है और यह शरीर का कांपना, यह गले का भर जाना, गले का बंद होना, घुटन होना, आंखों से आंसू आना, यह बहुत खुशी में नाचना, यह सब कुछ ही कम होने लगता है। तो मैं यह कहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे ध्यान में, शुरुआती दिनों में जब बहुत मुश्किल होने लगे, तो उठ जाना चाहिए। उतना ही करें जिसको सह सकें, लेकिन छोड़े नहीं, लगातार करते रहे। यह ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा जब पानी का प्रेशर बनता है कहीं और कहीं कोई बाधा आती है,
तो पानी धक्का मारता है, प्रेशर बिल्ट होता है, उसमें दरारें पड़ती हैं और एक समय वो बांध टूट जाता है। तो दरार पड़ते समय, पानी के रुके हुए होते समय, वो जो दिक्कत होती है, वो जो प्रेशर होने की वजह से जो जो तकलीफ होती है, जो आवाज निकलती है, वैसी ही आवाज, वो चिल्लाने की आवाज, वो दुख, पीड़ा, वो निकलते हुए आंसू, वो कांपता हुआ शरीर, वो सब उस प्रेशर की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है कहीं से, धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम ध्यान में बैठने लगे, लंबे समय तक ध्यान भी घटित होने लगा। अब हमारे विचार दूषित नहीं है, अब हमारे विचार शुद्ध होने लगे। फिर हम शुद्धि और अशुद्धि को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे एक स्थिति आती, हम शुद्धि और अशुद्धि से ऊपर निकल जाते हैं। तो ये शुरुआती दौर है जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, सबके साथ घटती हैं, कुछ ना कुछ सबको होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही साथ हो रहा है, अब मैं ध्यान को छोड़ दूं। नहीं, ध्यान नहीं छोड़ना है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तब उठ जाना चाहिए, थोड़ी देर में फिर शुरुआत कर देनी चाहिए। नमो बुद्धाय।